नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम अशोक है। हाँ भैया अशोक अशोक बोल भाई। भैया। हाय हाय। अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद से और ईश्वर की कृपा से आज शराब नहीं पिया और एक सुखी समाधानी जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। 12-13 साल का शराबी जीवन रहा है मेरा वाला। और उसके पहले बहुत सारी प्रक्रिया हुई है शराब को रोकने के लिए, मेरे तरफ से, मेरे परिवार के लोगों की तरफ से। और सभी की मदद ली गई, धार्मिक जगहों से मदद ली गई, सामाजिक जगहों से मदद ली गई, मेडिकल साइंस से मदद ली गई, लेकिन शराब की निरंतर दूरी नहीं मिली। और इसका कारण मेन ये था कि स्वीकार भाव नहीं था अंदर से। हर वो जगह पे जाके चीटिंग करना, यही चल रहा था यार जीवन में। और आखिरी के बाद में इच्छा भी थी, लेकिन वो इच्छा ईमानदारी के साथ में नहीं थी। इसलिए कुछ दिनों की शराब की दूरी के बाद में फिर से दोबारा से रिफिट हो जाती थी शराब। और ऐसी परिस्थिति में परिवार के बहुत बिगड़े हालात थे और इन बिगड़े हालातों में मुझे व्यसन मुक्ति केंद्र में डाला गया। और व्यसन मुक्ति केंद्र में डालने के बाद में वो सुधारने की जो प्रक्रिया है कि मेरे मन को परिवर्तित करे, ऐसी दिशा निर्देश वहां पे हुए। वो प्रोग्राम मेरे इच्छा के विरुद्ध था। और जब जब कोई बात मेरी इच्छा के विरुद्ध विरुद्ध होती है ना, तब मेरा मन कमजोर होता है। मैं अपने आप को सर्वज्ञ समझने वाला अशोक जब उनके हिसाब से अपने जीवन का नियापन करने लगा, तो यार मेरे अंदर में वो शिस्तबद्धता, जिसके हम बोलते हैं अनुशासन, जो कि मेरे जीवन में नहीं था, वो अनुशासन वाला जीवन मैंने वहां पे 90 दिन जिया। और हम अगर थोड़ा सा अपना अल्कोहलिक एनोनिमस के हिस्ट्री को अगर देखेंगे ना, तो आज का थॉट भी हमको ये बता देता है कि एबीटी के मुंह से निकले गए वो शब्द कि आप अपने समझ का ईश्वर बना लो, गॉड ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। तो वो वहां पे पहली बार ऐसा लगा मेरे को कि यार वो समझ का ईश्वर मेरे साथ में काम कर रहा है। क्योंकि ये कहीं भी अगर सुधार की प्रक्रिया को शुरू हुई ना, उसके पीछे में एक पार्श्व संगीत रहता है या पार्श्वभूमि रहती है कि वो सडनली यार ऐसा अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं आ गया, पहले मीटिंग में बढ़ गया और मेरे साथ में चमत्कार हो गया, ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ में। जो मेरे साथ में निरंतर प्रक्रिया चली, मेरे परिवार के लोगों के प्रयास, मेरे समाज के लोगों के प्रयास, मेरे वेल विशर या मेरे धार्मिक जगहों पे किए गए प्रयास, और उसके बाद में मेरा व्यसन मुक्ति केंद्र में जाना, और उसके बाद में मेरा अल्कोहलिक एनोनिमस में आना। अब अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं आ गया हूं तो अपने प्राण बचाने के लिए आया हूं। क्योंकि दर दर भटकने वाला अशोक वहां पे आप लोगों के सानिध्य में एक बंद कमरे में आके बैठ गया। और एक मेरे जीवन में जो कार्य मुझे असंभव लग रहा था, आप लोगों की मदद से, आप लोगों ने दी गई वो आशा, आप लोगों ने कथन किए गए हुए आपके कटु अनुभव, और वो ग्लैंडो सिटी में न जाते हुए आपने अपने आप को कितने निचले लेवल से ऊपर लाने के जो एक्सपीरियंस शेयर मेरे आंखों के सामने शेयर किए, तो मेरा ही मुझे आइडेंटिफिकेशन मिलते गया। और एक एक दिन के आधार पे मैं शराब से दूर होते गया। दिल हमेशा एक बात बोलता है। आज के सब्जेक्ट के साथ में हर वो दिक्कतें मेरे साथ में वो शुरुआती दिनों में आई। मैं कोई उपदेशक नहीं हूं कि न्यू कमर्स को बताऊंगा कि तुम कैसे शराब से दूर हो। मैं अपने अनुभव शेयर करूंगा जिससे जो मेरे मेरे शराब के दूरी के लिए फायदेमंद साबित हुए, या वो फिर मेरे विचलित स्वभाव या मेरे क्रोध और गुस्से के जो जिस प्रकार से मैं प्रोग्राम नहीं ले पाया, वो कौन से कारण थे, ये मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। मैं किसी को भी उपदेश नहीं देने के दृष्टिकोण से आज की शेयरिंग कर रहा हूँ। और मैं इतना बड़ा कोई अपलाइन नहीं हूँ या ओल्ड टाइमर नहीं हूँ कि एक नवागत को संभाल सकूं। एक्चुअली जिस दिन मैं ये समझ जाऊंगा कि आज मेरे बहुत सारे शुभ चिंतक है, तो ये मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ। आप सभी लोग, जितने भी लोग इस मीटिंग में हो, आप मेरे शुभ चिंतक हो। मैं आपका शुभ चिंतक नहीं हूं।
क्योंकि मैं आप लोगों से ताकत लेता हूं, तब जाके मुझे एक एक दिन की शराब की दूरी होती है। ये तो आपका प्यार है, बड़प्पन है कि आप मुझे चाहते हैं। बाकी मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने आपने जो मेरे से पहले आए, जो आज का आया हुआ व्यक्ति भी है, उससे मेरे अतीत के अनुभव मेरे को उजागर होते मेरे सामने। वो चलचित्र मेरे को दिखता है कि कल्पना विहार में झूलने वाला एक शराबी यहाँ पे अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में आया और आप लोगों ने मेरे को संभाल लिया। अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग भी यार एक बड़ी चमत्कारिक मीटिंग है कि सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और काम वासना से एक लीन मेरे जैसा शराबी उस बंद कमरे में बैठा और 1-1.5 घंटे के आपके अनुभव सुनने के बाद में जब उस कमरे के बाहर निकला, तो यार मेरे अंदर में सुधारने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो इससे बड़ा क्या चमत्कार हो सकता है मेरे जीवन में कि वो अल्कोहलिक एनोनिमस की पहली बार मैंने मीटिंग किया, जो मेरा शराब पीने का जो आकर्षण था, वो आकर्षण वहां से कन्वर्ट किधर हो गया, अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में। मुझे पहली बार ये रियलाइज हुआ कि यार यहाँ पे जाने से मेरे को शराब की दूरी ज्यादा देर तक मिल सकती है। मैं बाकी जो ज्यादा दिनों की नहीं सोचा, लेकिन मुझे कम से कम यार यहाँ पे निरंतर जाने की वजह से मुझे शराब की दूरी मिल सकती है। कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अल्कोहलिक एनोनिमस मीटिंग। ये हमारे जो को फाउंडर थे दूसरे, जो हमारा पूर्वज था दूसरा बड़ा, डॉक्टर बॉब बोला करते थे कि आपकी निरंतर मीटिंग आपके शराब पीने के ऑब्सेशन को दूर कर सकता है। और सबसे बड़ा मेरे शराब की दूरी में, मेरे रिकवरी में सबसे बड़ा जो रोड़ा था, वो न सुनने वाली प्रक्रिया, जो मेरी डिनाइल पार्ट थी। तो सबसे बड़ा यहाँ पे वो जो स्लोगन था रिकवरी का, जो सब स्लोगन का बाप लगता है मेरे को, लिसन टू लर्न एंड लिसन लर्न टू लिसन। अरे किसी का सुनने वाला नहीं था मैं। जहां जाता था वहां अपनी हेकड़ी, वहां पे मुजूरी बगाड़ने वाला मेरा जैसा अल्कोहलिक आप लोगों की सुना। तो ये परमेश्वरीय नियोजन था मेरे अंदर। मेरे जीवन में वो परमेश्वर ने मुझे वहां पे वो मीटिंग में भेजा और वो खोपड़ी में, मेरे मस्तिष्क में वो अच्छी ऊर्जा प्रदान की कि वहां पे जाने के बाद में अशोक, तू अपने जो बनाए गए रास्ते तेरे वाले, जो तूने अपने मन मर्जी के हिसाब से जो प्रश्न खड़े किए हैं, असं न तसं न तस्या न तसं कसं, ये प्रश्न वहां पे पूछना मत। और मैं मौन धारण करके वो मीटिंग सुना। और वो मीटिंग में मेरे को एक अलग सी वो इच्छा शक्ति जागृत हुई, जो पहले नहीं होती थी। इसके पहले वो इच्छा शक्ति के साथ में मैंने अपने जीवन में काम किया, क्योंकि वहां पे कोई भी व्यक्ति मेरे को एडवाइस नहीं कर रहा था डायट से। जब वो अपनी शेयरिंग कर रहा था ना, वो एडवाइस नहीं कर रहा था, वो ओनली अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। और यही अनुभव सुन के जब मैं वहां से मीटिंग से बाहर निकला, तो हर समय कोई शराब की दूरी की प्रक्रिया खत्म होने से पहले या शुरू करने के पहले, जहां भी जगहों पे मैं जाता था, वहां पे मैं वापसी में शराब पीता था और जाते वक्त भी शराब पीता था। लेकिन वो जीवन में पहली बार मेरे साथ में वो कार्य नहीं हुआ कि मैं कोई शराब छोड़ने के लिए स्वयं होके अपनी इच्छा शक्ति लेके गया और वहां पे एक पॉजिटिव एनर्जी लेके वापस आया। और उस समय की जो परिस्थिति थी मेरे वाली, बड़ी मानसिक हालत पूरी बिगड़ी हुई थी। शारीरिक अवस्था भी एकदम गलंग हो चुकी थी। आध्यात्म का तो पूछो ही मत। यानी परमेश्वर को मानने वाली प्रक्रिया ही नहीं थी। उस समय में कोई व्यक्ति अगर वहां पे अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे को अगर बोल देता था कि यार पर्टिकुलर ईश्वर को अगर तू मान ले, तो शायद मैं दूसरी मीटिंग को भी नहीं जाता। मेरे जो जितने भी वहां पे जो अपलाइन बैठे थे, मेरे ओल्ड टाइमर बैठे थे, और वहां पे मैं नवागत था एक, मेरे मन के विपरीत ऐसी बात उन्होंने की नहीं। और एक मेरे जैसा शराबी जो सामाजिक दृष्टि से सभी क्षेत्र में लताड़ा गया, वहां पे मेरे को हैंडशेक कर रहे, गले मिला रहे और अपने अंदर की जो उम्मीदें है, जो आशा है, मेरे को नई दिशा दिखा के बता रहे कि हम जैसा जीवन जी रहे हैं, वैसा ही जीवन आप भी जी सकते हो। और ये विचार निरंतर मेरे जीवन में काम करते रहे।
मेरा स्वभाव जो हर बात पे किसी का न सुनने वाला, वो अच्छे विचारों में परिवर्तित हुआ। और जैसे तुम्हारे विचार बनते हैं वैसी तुम्हारी आदतें बनती है। और आदतें आदमी को वो करवाती है, अच्छी आदतें जो तुमको वो करना नहीं चाहते थे, क्योंकि तुम्हारा मेरा मैन्युफैक्चर वैसा नहीं है। जिस प्रकार से मैंने अनियंत्रित तरीके से शराब पी है, उससे मेरा जीवन का नियंत्रण छूट गया था और शराब ने वो नियंत्रण ले चुका था। डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ बोलता है डॉक्टर ओपियन में कि आप तो शराब को सीमित मात्रा में नहीं पी पाए। विलियम डी सिल्कवर्थ ने अपने डॉक्टर ओपियन में लिखा है कि स्त्री और पुरुष इसलिए शराब पीते हैं कि उनका शराब पीने के बाद में जो उनके जीवन पे परिणाम होता है या जो वो असर होता है, वो असर उनको आह्लाददायक लगता है। इसलिए एक शराबी, मेरे जैसा शराबी, बार बार उस आनंद को पाने के लिए शराब पीता है। और उसके आगे चल के बिल ने अपने बिल की कहानी में रखा कि वो एक आनंद के लिए गई हुई शराब अब वो जरूरत बन गई। अब वो जरूरत मेरे को कहां से कहां ले गई। उस जरूरत ने पूरा मेरे जीवन का नियंत्रण ले लिया और एक समय में मेरे को रास्ते पे खड़ा कर दिया। मेरे को मेरे परिवार से अलग कर दिया, मेरे अपने दोस्तों से अलग कर दिया, मेरे अपने वेल विशर से अलग कर दिया। तब से मेरे को काट के एक चौरस्ते पे खड़ा कर दिया और उस चौरस्ते पे पूरा मैं अकेला खड़ा था। पूरा अकेलापन, पूरा निराशमय, अस्थिरता, चिड़चिड़ापन, क्रोध, लालच, ये सब। और उसके बाद में जब मैं वो अल्कोहलिक एनोनिमस में सुना मीटिंग में, तो प्रक्रिया अब मेरी वाली अच्छे जीवन की शुरू हो गई है। मैं अपने जीवन में कभी माँ को महत्व नहीं दिया। जिस माँ ने मुझे पाला, पोसा, बड़ा किया, शराबी दिनों में यार कभी उसको महत्व नहीं दिया। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में जिस प्रकार से इन लोगों ने अनुभव मेरे को बताया, उसी प्रकार से मैंने वो जीवन जीने की प्रक्रिया को शुरू किया। आर्थिक लेवल बहुत ही निचले लेवल की गिर चुकी थी। मैं अपने मन मर्जी से किसी को भी अपनी बात मनवाने वाला व्यक्ति था। अगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, मेरे मन की विपरीत अगर चला, तो यार मैं परेशान हो जाता था। किसी को मैंने अगर अपने घर के लोगों को कोई कार्य करने के लिए बोला है, लेकिन वो कार्य करने के लिए उन्होंने मेरे को मनाही की, तो मैं डिप्रेस में चला जाता था। ये सब अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को बताया कि ये सब जो है ना, ये शराब की दूरी के लिए आने वाली तेरी अड़चने हैं। मैंने अगर अपने आप को स्वीकार कर लिया है, जिस व्यक्ति को, वो मेरे को दुख नहीं दे सकता। मैं अगर किसी व्यक्ति से अपेक्षाएं लेके अगर उसके साथ में अपेक्षा करके उसके साथ में रहता हूं, तो वो व्यक्ति शायद मेरे को दुख दे सकता है। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को इस प्रार्थना के माध्यम से बताया कि सभी को स्वीकार कर लो। और मैं घर के सभी लोगों को स्वीकार करने लगा। लेकिन ये आसानी से नहीं जमा। मेरे जीवन में बहुत सारी शराब की दूरी के साथ में भी बहुत सारी अस्त व्यस्तता रही। उसका मूल का कारण था ना, मैं था। क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में, शराब की दूरी के बाद में, तुम्हारे पास में संकट स्वयं होके नहीं आते। मेरी साली जो बुद्धि रहती ना, वो बुद्धि जो सुखमय जीवन जीने के लिए मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस प्रवृत्त कर रही है, वो दुर्बुद्धि बन जाती है। शराब की दूरी का मेरे को अहंकार आता है और मैं संकटों को अपने पास चला जाता हूँ। उस संकटों के पास में मैं स्वयं हो जाता हूँ कि संकट आ, तू मेरे को मार। और यही एग्जैक्टली मेरे साथ में हुआ। जिस मंशा से लेके मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में गया था कि मैं शराब से दूर होके एक अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ, वो मंशा मेरी वाली दूर रही। अब फक्त वो मंशा क्या रहेगी मेरी वाली, कि मैं बस शराब से दूर हो गया तो मैं सब अपने हाथ से अपना जीवन हैंडल कर लूंगा। अब मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए, मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस के ज्यादा मार्गदर्शन नहीं चाहिए,
मैंने कम से कम 90-100 मीटिंग करने के बाद में मेरे को ऐसा लग रहा था कि अल्कोहलिक एनोनिमस को अब मैं समझ गया हूँ। अब अल्कोहलिक एनोनिमस के सदस्य मेरे को क्या बताएंगे, मैं तो इनको समझा देता हूँ। मैं तो सारा पूरे दुनिया को समझ चुका हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस की वो कदमों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बिग बुक का वाचन कर रहा हूँ। अब कोई मेरे से ज्यादा होशियार नहीं है। मैं अपने आप को कुछ दिन की शराब की दूरी के बाद में खलीफा समझ बैठा। और वो जो है वो मेरे को दूसरी दिशा में लेके जाने लगी। मैं आए दिन मेरे से पहले हुए आए हुए व्यक्ति को, जो मेरे अपलाइन थे, जो पीठ पर से हाथ रख के मेरे को समझाया करते थे कि अशोक आगे खतरा है, इस रास्ते पे जाना नहीं है, उन लोगों के साथ में मैं आर्गुमेंट करता था। नहीं, वो बिग बूम में तो वैसा लिखा नहीं है, वहां पे कहाँ लिखा है वैसा। वो नहीं, वो मैं बराबर कर रहा हूँ, तुम अपना काम करो। और एक मन में यानी उनके प्रति मेरी वाली मेरे अंदर में चिढ़ पैदा हो गई। क्या है, 20-22 साल का सोबर मेंबर होगा होगा साला अपने घर का तू। अब तू बुढ़ा हो गया, तू सटिया गया है, तू मेरे को लेक्चर मत दे। इस प्रकार के मेरे विचार रहते थे। कई बार ऐसा होता था कि इन विचारों पे नहीं चलने, अच्छे विचारों पे नहीं चलने की वजह से जो मेरी बीवी शराब के दिनों में जितनी परेशान नहीं थी, मेरे शराब की दूरी में कम से कम 1 साल तक के वो परेशान रही। और उसको उसके परेशानी करने वाला कोई कारणीभूत था तो वो था मैं। शराब की दूरी का इतना सारा मेरे को अहंकार आ गया कि मेरे को लग रहा था कि अब साली पूरी दुनिया में बदल दूंगा, लोगों को बता दूंगा कि जो लोग मेरे को निगोशिएट कर रहे थे साले, हीन भावनाओं से मेरे को देख रहे थे की तुझ्यासारखा दारुडा साला या संसारामध्ये भेटणार नाही, उन लोगों को मैं बता दूंगा कि शराब छोड़ के देख, अशोक सब मैनेज कर लेगा। मैं अपने घर को लोगों को मैनेज नहीं कर पाया। मैं उन लोगों को सुख नहीं दे पाया जो मेरे पास से ये अपेक्षा कर रहे थे कि शराब की दूरी के साथ साथ में हमारे अच्छे दिन आने शुरू हो गए। क्या वो अच्छे दिन थे उनके? जिस माँ ने मेरे को 12 डेसिबल का दर्द सहन करके इस दुनिया मेरे को दिखाई, उसी माँ को मैं गाली गलौज कर रहा था। 9-10 या साल भर की मेरी सोब्रिटी थी। मेरे को मीटिंग के प्रति जुनून था, मेरे को आकर्षण था। मैं ये चाहता था कि जैसे जैसे मैं मीटिंग में जाता हूँ तो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं लोगों को सर्विस दे रहा हूँ। यहाँ से इतने दूर से एक आधे व्यक्ति को बैठा के नागपुर मीटिंग लेके जा रहा हूँ, 40 लोगों को। और वो जब ओल्ड टाइमर मेरे तरफ देखते थे तो मैं उनको बोलता था, बाबू अभी भैया ये इनके आज का पहला दिन है, ये नए आदमी को मैंने लाया हूँ। तो इसका मतलब ये था सीधा सीधा कि मैं स्वयं अपने लिए सुधारने के लिए नहीं जा रहा था, मैं लोगों को सुधारने के लिए एक एक को मीटिंग में लेके जा रहा था। और मैं वो अपलाइन के हाथों से अपनी पीठ थपथपाना चाहता था कि देखो, वो वैसे विहम्र और दुर्दम जगह से मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मैंने पहुंचा दिया हूँ। अब एक एक करके वहां मीटिंग को मैं ला रहा हूँ, तो मैं भी सुधर रहा हूँ और लोगों को भी सुधार दे रहा हूँ। ये ख्याली पुलावा और अपने हाथ से अपनी ठोपटी गई पीठ मेरे को गलत दिशा की तरफ लेके जा रही थी। मेरे को मेरे अपलाइन, मेरे अल्कोहलिक एनोनिमस के डायस से किए गए अनुभव कथन की वो विस्मृति हुई और मैं अपनी धुन में अंधाधुंध फायरिंग करते रहा। मेरे को ऐसा लगता था कि अल्कोहलिक एनोनिमस नहीं रही है, अब वो अशोक की एनोनिमस हो चुकी है। मैं अपने हिसाब से अब मीटिंग को कंडक्ट करूंगा। मेरे को ट्रेजरर बना दिया। कुछ दिन के बाद में मेरे को सर्विस का मौका मिला, मैं चेयरमैन बन गया। लेकिन हर वो समय में वही मेरे अंदर में वो रहता था कि ये व्यक्ति क्या बता रहा, ये व्यक्ति मेरे को क्या समझाएगा। उसके शेयरिंग में, जो शेयरिंग होने के बाद में उसके शेयरिंग में मैं कट निकालता था, ऐसा बोलना पड़ता गया। अब 25 साल के मेंबर को मैं बोल सकता हूँ क्या ऐसा? ये सब मेरे जीवन में चलते रहने की वजह से परिवार में जो आनंद है, उनके साथ में जो मेरा कोऑर्डिनेशन बनाना चाहती थी अल्कोहलिक एनोनिमस, ये मेरे साथ में बना नहीं। इसका एकमात्र कारण था कि इस प्रोग्राम को विपरीत दिशा में लेना। अगर मैं सही दिशा में चलने की प्रकृति में नहीं हूं तो मेरे जीवन में भी हलचलें होंगी। और इतनी भयंकर हलचलें हुई कि जिस शराब पीते समय, शराबखोरी के समय में मेरी बीवी कभी पुलिस स्टेशन नहीं गई। वो मेरे शराब की दूरी में, मेरे 1.5 साल के सोबरिटी के बाद में वो मेरे विरोध में, मेरे बर्ताव की वजह से वो मेरे खिलाफ वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने गई।
अरे यार, शराब की दूरी मुझे मिली है, समाज के लोगों के साथ में मैं अच्छा रह रहा हूँ, मेरे अल्कोहलिक एनोनिमस के फेलोशिप के साथ में मैं अच्छा रह रहा हूँ, और इन लोगों को तकलीफ, मैं अपने ससुराल के लोगों को ये पेश करना चाहता था कि देखो यार, मैंने तो अब शराब बंद कर दी है, तुम अपने लड़की को बराबर सुधार नहीं पाए, और इल्जाम मेरे ऊपर ही। मैं अपने आप को निर्दोष घोषित करना चाहता था। जो न्याय पंचायत मेरे घर में बैठी थी, उन लोगों के जो बुजुर्ग लोग थे, मेरे वो ससुराल के रिश्तेदार, उनके साथ में मैं अरे तुरे करके बात कर रहा था, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि शराब पर मैंने विजय पा ली है। मैं कभी शराब पे शरण ही नहीं गया, मैं कभी ईश्वर के नियोजन को समझा ही नहीं, और उसकी वजह से शराब की दूरी के बाद भी मेरे जीवन में अस्त व्यस्तता बनी रही। और फिर मैंने 1 साल के सोब्रिटी के बाद में स्पॉन्सर किया। अब वो स्पॉन्सर के साथ में भी कोऑर्डिनेशन मेरा जमना चाहिए। स्पॉन्सर ऐसा एक गुरु होता है कि मेरे को सही दिशा निर्देशक के साथ में चलना सिखाता है, जो मेरे लिए सरल और कीप इट सिंपल रहता है। लेकिन कीप इट सिंपल प्रोग्राम को मैं जटिल बनाता हूँ। मेरे को लगता था कि यार, स्पॉन्सर से ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, उसको कभी कदमों के बारे में नहीं पूछना चाहिए, मेरे घर में जो प्रॉब्लम हो रहे हैं वो शेयर नहीं करना चाहिए, ये मेरे वाली बातचीत अगर सुनेगा, मेरे घर के बर्ताव अगर सुनेगा, तो इसके मन में मेरे प्रति घृणा हो जाएंगी, ये मेरे को हल्का समझ लेगा। ये कमतरी का भाव और अपने आप को ग्लैंडोसिटी में परोसने के चक्कर में मैंने घर की जो अस्त व्यस्तता थी, या मैंने खुद क्रिएट किए प्रॉब्लमों को कभी स्पॉन्सर के साथ में शेयर नहीं किया, और ऐसी दिन ब दिन मेरी अस्त व्यस्तता चलती रही। अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग को मैं यकीनन 35-40 किलोमीटर जाता था, लेकिन यहाँ पे हमको बोला गया है कि अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में नवागत के साथ में जो मैंने काम कर रहा था ना, और वो रात दिन उन्हीं लोगों के साथ में रहने की वजह से, वो मेरी वाली इतनी सारे मेरे जीवन में पकड़े, इतनी सारी विपरीत परिस्थिति के बावजूद मैं शराब नहीं पिया। उसका एकमात्र कारण था सेवा में उतरना। मैंने ऑफलाइन की बहुत भली बातें, अच्छी अच्छी बातें सुनी कि अशोक, पहले गुट से दूर रहना और एक न्यू कमर शराबी की मदद करना, और ये कार्य शायद मुझे कदम समझे होंगे, नहीं समझे होंगे, इतना मैं नहीं जानता, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में किसी नए शराबी पीड़ित को लेके जाना चाहिए, ये अच्छा उद्देश्य मेरे साथ में रहता था। इसका मतलब ही यही था कि मैं अपने परिवार को भले ही शराब की दूरी के साथ में दुख दे रहा था, लेकिन उस शराब पीड़ित मदद को मदद कर रहा था जो ईश्वरीय कार्य था। मेरे गांव के एक एक बंदा था जो मेरे साथ में व्यसन मुक्ति केंद्र में एडमिट था, और उसको मेरे पीछे से डिस्चार्ज हुआ, और फिर मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में सोबर था 5-6 महीने। तो उसका डिस्चार्ज होने के बाद में वो शराब पी रहा था। हालांकि उसको भी व्यसन मुक्ति केंद्र वालों ने बताया था कि वो तुम्हारे गांव का अशोक यहाँ से छूट के अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में जाता है, आप भी जाना। उसके पूरे परिवार के सदस्य मेरे घर में आए, उसकी भारिया भी आई, और वो बोलने लगी, अशोक बापू बोले, आप जहाँ पे जाते हो बोले, तो इनको भी साथ में लेके जाना। सर्विस स्ट्रक्चर इतना मजबूत शस्त्र है तुम्हारे सात्विकता के लिए कि तुमको अगर शराब पीने का भी ऑब्सेशन आया ना, तो लोगों के साथ में काम करते हुए, नवागतों के साथ में काम करते हुए, आपको वो ऑप्शन आपको दूर कर देता है। मैं कई बार ऐसे मेरे साथ में हादसे हुए कि अब वो समय लग रहा था मेरे को कि यार, मैं शराब पीने चला जाऊंगा, तो कोई ना कोई जिसको मैंने मदद किया हूँ, वो व्यक्ति का फोन आ जाता था, या वो आंखों के सामने आ जाता था। तो मैंने उसको, वो उसके बीवी को बोला, गुड्डू के, कि मैं बोला लेके जाऊंगा, बोला। मैंने उसके साथ में बातचीत की। मैंने बोला, देख गुड्डू, मैं उधर मीटिंग में जाता हूँ तो शराब से दूर रहता हूँ, तू भी चला कर वो सेवा समूह कोराडी तथा अस्तित्व समूह कड़मेश्वर में मैं मीटिंग को 2 हफ्ते में 2 दिन उसको लेके जाता था। वो बंदा करता क्या था, वो मेरे गाड़ी पे बैठता था, मीटिंग करता था, और मीटिंग होने के बाद में वो कड़मेश्वर की भट्टी रहे या कोराडी की भट्टी रहे, वो वहां पे रोकने के लिए मेरे को गाड़ी बोलता था, और मैं रोक देता था उसको। मैंने उसको कभी जबरदस्ती नहीं किया कि भाई तू शराब पी या मत पी, खाली तू मीटिंग को चलते रह। वो वहां पे अनुभव सुनता था, वो रोता था,
उसकी विलिंगली इच्छा भी बहुत जबरदस्त रहती थी कि यार मैं शराब से, वो 15 दिन दूर रहता था, शराब से 20 दिन दूर रहता था, और फिर मीटिंग को नहीं आने के लिए नखरे करता था। लेकिन मैं मीटिंग के पहले ही 15-20 मिनट पहले उसके घर में जाके दस्तक दे देता था, गुड्डू चल चल बरा, जल्दी हाथ पाए धो, तैयारी कर और चल। मैं उसको लेके जाता था। मैं उसको बार बार समझाते रहा, बार बार मीटिंग करवाते रहा, लेकिन वो बंदा ज्ञानी शराब से दूर नहीं हुआ। बीमारी कितनी कनिंग एंड बफलिंग हो सकती है, वो उसके अनुभव से मैंने जाना कि उसकी अंदर से ऐसी आवाज आती थी कि मैं पीना नहीं चाहता था, चाह रहा हूं, फिर भी वो शराब पीने जा रहा था। और ऐसे में वो शराब पीते पीते इतने शराब के आधीन गया कि उसकी बीवी, उसके बच्चे मेरे आंखों के सामने उसको छोड़ के गए। और उसका जो दीवालों का कलर था, उसके घर के दीवालों का कलर मैंने अपने आंखों से उड़ते हुए देखा। वो बंदे ने एक एक अपने घर का पहले दीवान बेचा, फिर टीवी बेचा, फिर सोफा बेचा। मेरे घर के एकदम पास में ही था उनका मकान, और मेरा ऑब्जर्वेशन था क्योंकि मैं उसको मीटिंग में लेके जाता था। सब चीजें जाती हुई देखी, उसके घर का फर्नीचर जाते हुआ, जैसे जैसे उसको पैसे की जरूरत पड़ती थी शराब की पूर्तता के लिए, वो सब चीजें बेचते गया। और एक समय ऐसा आ गया कि वो शराब की पूर्तता के लिए उसके बाद में भी उसको पैसे खत्म हो गए थे उसके पास में, वो लोगों के खेत में जाके वेजिटेबल चोर के लाता था, किसी के यहाँ का कपास चोर के लाता था, किसी के यहाँ के टमाटर चोर के लाता था, किसी के यहाँ की गोभी चोर के लाता था, और ले जाके वो मार्केट में बेचता था। कुछ भी पैसा है, शराब का अपना शौक हो गया, हो गया। लोगों में उसके प्रति दहशत मच गई कि साला ये चोरिया करता है और कभी भी रात बेरात जाके कपास चोर के लाता है। तो गांव के लोगों ने उसके विरोध में पुलिस स्टेशन में एफआईआर कर दी। देखो, एक शराबी के साथ में अगर वो लास्ट लेवल पे चला जाता तो उसका समाज भी पीड़ित हो जाता। इसलिए हमको बिल बोलता है कि हम असामाजिक तत्व बन गए, मतलब समाज में रहने लायक नहीं बने। तो वो व्यक्ति का एफआईआर हो गया, और कुछ दिनों के बाद में उसका पुलिस स्टेशन से उसको बुलाने के लिए एक होमगार्ड ने भेजा, और वो बंदा डर गया। अब वो होमगार्ड को तो उसने बोल दिया, चाला मने साहब मने मी येतो मने मागून मने। अब वो उसी दिन डर गया, वो कुछ गया नहीं, उसने बंद दरवाजे बंद कर लिया, और अंदर के रूम, अंदर घर में अपने आप को बंदिस्त करके खूब सारा सोचते रहा होगा वो। अब उसने क्या सोचा ये तो उसकी मन की सोच है, वो सोचते रहा होगा। और उसने, डर गया वो आदमी कि अब मेरे को सब संकल्प बांध के लेके जाएंगे, हथकड़ी पहनाएंगे, मेरा अपमान होगा, मेरी अवहेलना होंगी, तो मैं अब, मेरा जीवन दुख का सार हो चुका है। उसका, वो किसान का ही बेटा था, उसके घर में पॉइजन था, उसने वो पॉइजन प्राशन कर लिया। और दूसरे दिन तक कोई उसके यहाँ पे पुलिस नहीं आई, कुछ नहीं आई। दूसरे दिन तक वो पड़ोस के लोगों ने देखा कि यार गुड्डू, यार मकान का दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है, ये बातचीत क्यों नहीं कर रहा है। तो जब वो दरवाजा उसका तोड़ा गया, बहुत सारा कलहोल कलहल हुआ वहां पे, और वो दरवाजा तोड़े, पुलिस लोगों को बुलाए, तो वो जो उसने पिया होगा रात के समय में, वो तड़पते हालत में वो दिखा, अंदर के रूम में सोया था। फिर उसको आनंद फानंद में उसके पिताजी ने, उसकी उसकी बीवी भी आई, उसको मेडिकल में लेके गए। वो जिंदगी और मौत के साथ में 8 दिन संघर्ष करते रहा। 9वें दिन वो आदमी गुजर गया। और जब उसकी डेड बॉडी मेरी ही आंखों के सामने जा रही थी, तो मैंने खुद कान लगाते हुए सुना लोगों को कि साला बरं झालं म्हणे, अच्छा हो, बहुत अच्छा हो गया बोले, ये मर गया तो बोले, साला पूरे गांव को परेशान करके रखा था बोले, बीवी बच्चे परेशान थे बोले, सभी परेशान थे बोले। अब कहानी एक शराबी की यहाँ तक के रुक जाती तो अच्छा हो जाता, लेकिन कहानी यहाँ पे भी नहीं रुकी मित्रों उसकी। वो तो गुजर गया, लेकिन उसके गुजरने के बाद में भी परिवार पे क्या अस्त व्यस्तता है, ये मैंने अपने आंखों के सामने देखा। उसका वो सर्विस स्ट्रक्चर, जो मैं दूसरों को मदद जो कर रहा हूँ ना, एक्चुअली वो दूसरों को मदद नहीं कर रहा हूँ मैं, वो मैं स्वयं की मदद कर रहा हूँ। वो अनुभव मेरे को सिखा गया कि उसकी बीवी, अब वो तो बेवा हो चुकी, पति मर गया, अब उसने सास ससुर के साथ में रहना चाहिए। उसकी एक 9 साल की बेटी थी, एक 6 साल का छोरा था। अब उन दोनों के साथ में उसने जीवन की लड़ाई लड़ना चाहिए था। वो भी औरत अपने शारीरिक सुख के लिए वो दोनों बच्चों को अनाथ छोड़ के किसी तीसरे व्यक्ति के साथ में भाग गई।
और तब जाके मेरे को रियलाइज हुआ कि यार मैं अगर सही प्रोग्राम पे नहीं चलूंगा ना, तो शायद ये भी परिस्थिति जो आज गुड्डू के जीवन में हुई है, जो गुड्डू के परिवार में जो आज अस्त व्यस्तता हुई है, अनएलिजिबिलिटी हुई है, ये मेरे भी जीवन में हो सकती है। और वहां से वो सुधार की प्रक्रिया मैंने शुरू की कि मैं मीटिंग को जाता था, तो मेरे आई को मैं अपनी छोटी सी किराना शॉप है मेरी वाली, वो किराना शॉप पे मैं उसको बैठाता था। और वो अगर डिले हो गई, उसको आने के लिए, घर से आने के लिए 500 मीटर है घर और दुकान, उसको अगर आने के लिए थोड़ी सी भी देरी हो जाती थी ना, तो मैं उसको गंदी गंदी गाली देता था यार। क्या ये मेरी सही में शराब की दूरी थी? और मैं बोलता हूँ, मैं ये सुनता हूँ अल्कोहलिक एनोनिमस में कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, तू खाली बीमार है। मैं अच्छा इंसान हूँ ही नहीं। ये मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस के अनुभव बता रहे, मेरी ही अनुभव, कि अगर मैं तो यार कम से कम 1 साल शराब से दूर था, फिर क्यों मैं अपनी बीवी को मार रहा था, फिर क्यों मैं अपने बच्चों को गाली गलौज कर रहा था, क्यों मैं माँ के साथ में अच्छी से पेश नहीं आ रहा था। बड़ा बोलता हूँ ना मैं अभी आज की माँ मेरी सर्वस्व है। क्यों, क्या हो गया था? क्योंकि एक्चुअली मैं शरीर से बीमार नहीं था, साला मेरा प्रॉब्लम मेंटल था। अल्कोहलिक एनोनिमस की जो बिग बुक, जो बिल साहब क्रिएटेड और 100 लोगों के जो अनुभव है ना, उसको आप अगर गौर से पढ़ोगे ना, तो एक ही शब्द का 50 से 60 बार रेफरेंस हुआ है, मेंटल मेंटल मेंटल। वो डायरेक्ट हमको कहना चाहता है कि मैं पागल हूँ, पागल हूँ, पागल हूँ। लेकिन मैंने अपने आप को कभी समझा ही नहीं कि मैं पागल हूँ करके। लेकिन वो जब सुधार की प्रक्रिया मेरे जीवन में, अब इतने सारे तो बखेड़े हो गए मेरे नए साल में, 1 साल की शराब की दूरी में मेरे साथ में इतने सारे बखेड़े हो गए। अब मेरी 1 साल की शराब की दूरी के साथ में निरंतर मैंने मीटिंग को बढ़ाया, और अपने जीवन में अब अल्कोहलिक एनोनिमस मेरे को कैसा जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रही है, ये लेके मैं वहां मीटिंग हॉल में बैठा। मैं अब शराब की दूरी के लिए नहीं बैठा, मेरे जीवन का जो मूलभूत पाया जो अल्कोहलिक एनोनिमस बताती है, वो इच्छा के साथ में मैं वहां पे बैठा। आप अगर शराब की दूरी के लिए अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग में जाके बैठे हो, तो यकीनन आपको शराब की दूरी मिलेगी। आप अगर ये इच्छा लेके बैठे हो कि शराब की दूरी के साथ में मेरे को एक सुखमय जीवन, आनंदमय जीवन जीना है, तो वो भी आपकी मंशा अल्कोहलिक एनोनिमस पूरी करती है। पहली मेरी वाली मंशा खाली शराब से दूर होके जीवन जीने की थी, बाकी मैं अपने हिसाब से जीवन चला लूंगा, वो मंशा ले गए। लेकिन उसके बाद में जब मैं ये बोलूंगा कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में दोबारा से रिबोर्न होके आया, कि इस बार अल्कोहलिक एनोनिमस जो बोल रही है उस प्रकार से जीवन जो, पूरे अल्कोहलिक एनोनिमस की फेलोशिप मेरे से खुश थी, मेरे समाज के लोग मेरे से खुश थे, सिवाय खुश कोई नहीं था तो मेरे परिवार का सदस्य। और वही परिवार का सदस्य था जिनका ही हाथ था बलदंड मेरे सोब्रिटी में, जिन्होंने मेरे को मरते मरते कई बार बचाया, कई हादसों से मेरे को, मैंने उस समय में मर जाना था, लेकिन मेरे माँ ने, मेरे परिवार के लोगों ने, मेरे रिश्तेदारों ने मेरी जान बचाई। और उन्हीं लोगों को मैं शराब की दूरी के साथ में निगोशिएट करता था, उनको दुर्लक्षित करता था, उनका अवमान करता था, अपमान करता था। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में जाने के बाद में वो चिर शांतता पूर्वक वो मीटिंग को मैंने सुना और अपने आप को जानने की कोशिश की। और वो बिग बुक को, जो कि मैंने वो कादम्बरी टाइप पढ़ने की कोशिश किया था, वो 1.5 साल के बाद में अल्कोहलिक एनोनिमस की वो जो बिग बुक थी, उसको पढ़ने के लिए नहीं पढ़ा। ये मेरे को जानना है, ये मेरे को सीखना है। ये ये अल्कोहलिक एनोनिमस की छोटी सी बुक न होती हुए मेरे जीवन में कैसा एक अच्छा मैं जीवन जी सकता हूँ, ये एक मार्गदर्शिका इस प्रकार से मैंने पूरा पढ़ा। और जब मैं जो भी चीज एजुकेशन को छोड़ के लर्निंग के प्रोसीजर पे जब जाता हूँ, तब मेरे जीवन में वो सुधार की प्रक्रिया दिखती है कि मेरे बोली भाषा में फिर मैंने परिवर्तन किया। और सभी क्षेत्र में जो मेरे को लग रहा था कि ये क्षेत्र मेरा वाला खराब नहीं है, इसको तो रोकना चाहिए, ये इतना इतना तो चलता है, लेकिन सभी क्षेत्र पे मैंने काम चालू कर दिया। और वो काम आज भी जारी है, उस काम को मैंने ब्रेक नहीं दिया। वो काम को जिस दिन मैं ब्रेक दे दूंगा, उस दिन वही मेरी जो पुरानी प्रवृत्ति है,
लोगों को निगोशिएट करने की, लोगों को बदनाम करने की, मैं बड़ा हूं बाकी सब छोटे हैं, ये प्रक्रिया फिर से मेरी शुरू हो सकती है। आज अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को जब वहां पे ये सब प्रक्रिया करने के लिए बताई, तो मेरे को लग रहा था साला प्रोग्राम तो मेरे को गांडू बनाएंगे कि यार, साला मैं तो शेर हूँ अपने क्षेत्र का, मैं कैसे अपने आप को गांडू बोलूं। लेकिन जब वो जटिल परिस्थिति में भी, वो संघर्षमय परिस्थिति में भी मैं शराब से दूर रहा और अल्कोहलिक एनोनिमस के विचारों से मोटिवेट होकर वो संघर्षमय परिस्थिति को एक अच्छी परिस्थिति में बदल कर दिया दारू न पीते हुए, तब जाके पता चला मेरे को कि अल्कोहलिक एनोनिमस मेरे को गांडू नहीं, मजबूत बनाना चाहती है। मेरे जैसा शराबी शराब इसलिए पीता था क्योंकि वो कमजोर और गांडू आदमी का काम है। जो शराब का जो सेवन करता है वो कमजोर और गांडू किस्म का व्यक्ति होता है मेरे जैसा, कि वो कमजोरी अपने अंदर की, वो निर्बलता, वो कायरपना छुपाने के लिए वो शराब का सेवन करता है। और वो मेरे ऊपर जो डिपेंड लोग होते हैं, जो मेरे ऊपर आशा की किरण रखते, उम्मीद रख रहे, उन लोगों को मैं सबसे ज्यादा टॉर्चर करता था। और पूरा फिर मैं अपने स्वभाव के विपरीत चलने लगा। और जब मैं अपने स्वभाव के विपरीत चलता हूं ना, इसका मतलब मेरे को अपने जो दिखावापन है उससे अपने आप को जो बड़ा समझने की, जो आगे बढ़ने की मेरी प्रक्रिया है, उसमें अगर मैं 4 कदम पीछे जाता हूं, तो यकीनन अल्कोहलिक एनोनिमस का जो ईश्वर है, जो अल्कोहलिक एनोनिमस की आध्यात्मिकता है, वो मेरे साथ में जुड़ जाती है। मेरा पीछे आना ही मेरी जीवन में आगे जाना है। और फिर मैं अल्कोहलिक एनोनिमस से उन विचारों पे चला। मैंने स्पॉन्सर के साथ में कोऑर्डिनेशन बनाया। हर वो व्यक्ति को मैं अपने पास में अपने जो विचार थे वो रखने लगा, उनके विचार सुनने लगा, और विचार विमर्श से मेरे परिवार का नियोजन चलने लगा। और फिर उसके बाद में देखा यार कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत क्या थी मेरे जीवन में? मेरे से बड़ी कोई मेरी दिक्कत नहीं थी, मैं ही दिक्कत लाने वाला था। और पहले तो शुरुआती दिनों में मेरे को लग रहा था कि क्या स्पॉन्सर से बात करना है यार, हाँ? लेकिन वो कबीर लिख रहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाओ, बलहारी गुरु आप पे, जो गोविंद को मिला है। अगर मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस का और जो मेरे आत्मा की सुचिता से जो ईश्वर प्रकट करने के लिए बोल रही है अल्कोहलिक एनोनिमस, कि मेरे आत्मबल से निर्माण होने वाला ईश्वर को ढूंढो, जो मेरी आत्मा के आवाज को सुन सके, तो वो ईश्वर से मेरे को मिलवाएगा वो गुरु। और मैं बोलता था कि काय ले, कोई जरूरत नहीं है, मैं संभाल लेगा। अभी तू अपने आप को नहीं संभाल पाया, इतना बड़ा तेरा जीवन है, विशाल काय समस्या है तेरे ऊपर, तेरे को लगता है कि छोटी छोटी बातों पे तेरे को साला तेरा दिमाग खराब होता है, तो तेरे जीवन में होना चाहिए। और जिसने भी अपने जीवन में गुरु किया है, मार्गदर्शक किया है, वो आदमी अपने सभी क्षेत्र में काम किया है। हाँ? हर वो बड़े आदमी का गुरु था। तेंदुलकर का गुरु है, हाँ? प्रभुराम हनुमान जी के गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य गुरु थे, तभी वो अपने क्षेत्र में काम कर पाए। और फिर मैंने वो गुरु की, अपने जो स्पॉन्सर की थी, वो बातें को मैं सुनने लगा। और इस बार मैंने अपने मन की नहीं चलाई। अभी इस बार जो है ना, वो अल्कोहलिक एनोनिमस का जो ईश्वर है, उसके उसके साथ में मैं जुड़ गया। और जो मैं सर्विस स्ट्रक्चर की बात किया ना, वो सर्विस सेवा ही इतनी महत्वपूर्ण साबित हुई कि वो मेरे जीवन में, मैं एक व्यक्ति को मदद नहीं कर रहा था, मैं स्वयं अपनी मदद कर रहा था। और वो एक व्यक्ति का वो मीटिंग में ले जाने का श्रेय ऐसा हुआ कि यार मेरे साथ में बहुत सारे लोग जुड़ते रहे, 1 से 2, 2 से 2, 3। वो बोलते ना कि एकम हम बहुतांशी, हम एक है अनेक होना चाहते। और जब हम अनेक हो जाते हैं ना, तो अनेक समस्याओं का सोल्यूशन हमको अल्कोहलिक एनोनिमस में मिलता है। और मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग दर करते रहा, ऐसे ही मेरे जीवन में आनंद आते रहा। और जो कि इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स जो रहती थी ना मेरे वाली, कि एक कम तरीका भाव, डर वाली प्रकृति थी, उस पे मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ में चर्चाएं की। और एक एक दिन के आधार पे उस पे भी मेरा काम जारी है। मेरा वाला जो मेरे से बन पड़ता है, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए अल्कोहलिक एनोनिमस में, वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। अपने आप को हर समय सेवा में देने की कोशिश करता हूँ।
वैसे अपनी शेयरिंग में बातचीत मैं करने की कोशिश नहीं करता हूँ कि जिससे अल्कोहलिक एनोनिमस का जो प्रोग्राम है नवागत के सामने मैं रखने में अल्कोहलिक एनोनिमस को कमजोर करूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस को कमजोर करना यानी अपने आप को कमजोर करना है। अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मैं कहाँ तक के पहुंचा सकूं, इसकी मैं कोशिश करते रहता हूँ। अपने आप को उस ढांचे में डालने की कोशिश करता हूँ जिससे मेरे विचार अच्छे विचार बने रहे। मैं सवेरे 5 बजे उठ जाता हूँ, अच्छी आदतों पे चलता हूँ, अपना जो सीमित समय का काम रहता है वही करता हूँ। 5 बजे उठने के बाद में मेडिटेशन प्राणायाम योगा करता हूँ और किसी वो थॉट रहता है उसके ऊपर में जो डेली रिफ्लेक्शन के थॉट आते हैं उससे अपने स्पॉन्सर के साथ में रोज चर्चा करता हूँ और सवेरे से 7 बजे से 1 बजे तक के अपने दुकान में बैठता हूँ। इतना सारा मस्त रोटेशन है मेरा वाला, मेरे को घर काम मीटिंग के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है और इसके वजह से मेरे जीवन में बहुत सारा प्रकाश हुआ है जो मेरे को मैं कभी कल्पना में सोचा नहीं था कि यार इतना भी अच्छा जीवन मैं जी पाऊंगा क्या। जब मैं अपने आप को जानने की कोशिश किया कि मेरे से ये हो पाएगा क्या, लेकिन वो जो अपने अंदर की छानबीन जब मैंने शुरू की ना तो सब यार सब समस्याओं का समाधान अशोक के पास में है। अल्कोहलिक एनोनिमस मदद है। आज मेरे साथ में मेरा पूरा परिवार जुड़ा है, मेरे साथ में मेरा समाज जुड़ा है। कोई वो जटिल समस्या नहीं है कि मेरे को शराब की ओर लेके जा सकती है। बस वो क्षमता नहीं है, जो क्षमताहीन तू हो चुका था, जो तू अपने अंदर की शक्तियां भूल चुका था, ये अल्कोहलिक एनोनिमस में निरंतर जाने की वजह से वो शक्तियां मेरे को याद आती है। आज अल्कोहलिक एनोनिमस में जितने भी दिन हुए, मैं अगर अल्कोहलिक एनोनिमस के वो अपलाइन लोगों को ऐसा बोलूंगा कि कैसे शेयरिंग करता रहे, क्लेमिंग एंड ब्लेमिंग करता हूँ, मैंने ये भी याद रखना चाहिए कि मेरे अल्कोहलिक एनोनिमस को बाहर से खतरा नहीं है। कोई समाज का बाहर का व्यक्ति, शराब न पीने वाला, कोई राजनेता या कोई धर्म गुरु आके मेरे अल्कोहलिक एनोनिमस को कलंकित नहीं करने वाला है। मैं ही कलंकित करने वाला हूँ अपने आप में अल्कोहलिक एनोनिमस को। और वही आज का जो नया व्यक्ति आया है वो मेरे को देख रहा है कि यार मेरे से पहले हुए आया हुआ वो जो अच्छा विश्लेषज्ञ है, अनुभव को अच्छे से रख रहा है, वो आपको कॉपी कर रहा है। तो मैंने वो उस प्रकार से शेयरिंग करना चाहिए कि वो नवागत को फायदा मिले, ना कि मैंने वो अल्कोहलिक एनोनिमस में ऐसे लोग हैं वैसे लोग हैं। ये मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में बताने की जरूरत नहीं है, वो समझ जाएंगे आज उनके फायदे का क्या है। ये मैंने शेयर करना चाहिए, मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है, मेरा अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरा अंशदान क्या है। एक चिड़िया और एक बंदर की कहानी मैं शेयर करता हूँ कि एक चिड़िया और बंदर दोनों मित्र रहते, एक ही पेड़ पे रहते, एक ही शाखा पे उनका वास्तव रहता है और बाजू में एक छोटा सा मकान रहता है, गांव रहता है। वो मकान के छोटे से मकान के घर के परिवार के लोग उनको खाना पीना खिलाते, पानी पिलाते, खाना खिलाते। तो एक दिन क्या हो जाता, दुर्भाग्यवश उस मकान में आग लग जाती। तो वो चिड़िया और बंदर देखते रहते, सभी गांव के लोग वो आग बुझाने के लिए प्रयास करते रहते। वो चिड़िया बंदर को बोलती, अरे सभी लोग आग बुझा रहे, बोलते चल, बोलते अबुन भी भैया, बोलते आग बुझाने का प्रयास करेंगे, बोलते। तो बंदर क्या बोलता, अरे बोलते रहने देना, बोलते अपने से होगा क्या, बोलते वो बुझा लेते, बोलते। लेकिन वो जलता हुआ मकान, वो चिड़िया का उनके प्रति ग्रेटिट्यूड कि नहीं यार ये हम लोगों को प्यार करते हैं, खाना खिलाते, उससे रहा नहीं जाता। वो बंदर को वहीं पे छोड़ देती और वो मकान के बाजू में एक तालाब रहता है जहां से सभी लोग पानी लाते हैं और वो मकान के ऊपर, जलते हुए मकान के ऊपर फेंकते हैं। वो चिड़िया भी अपनी चोंच में पानी भरती और पानी लेती और वो आग पे पटकती और जाती और तालाब में से चोंच में पानी पकड़ती और उस मकान पे पटकती। सभी के प्रयासों से वो आग बुझ जाती है और एक शांत और सकून भाव से वो चिड़िया उस पेड़ पे जाके बैठती है जहां पे बंदर बैठा रहता और उसके चेहरे पे एक सकून रहता है और एक कटाक्ष मारते हुए वो बंदर बोलता चिड़िया को, तेरे को लगता है, बोलते कि तूने आग बुझाई। तो चिड़िया नाराज और रूह से आवाज होकर उस बंदर को बोलती है, मुझे पता नहीं, बोलते कि आग मैंने बुझाई या नहीं बुझाई, लेकिन जब भी इस आग का जिक्र, इस आग की घटना का जिक्र इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, बोले।
और कलमुए बंदर तेरा नाम बोले, आग लगाने वालों में लिखा जाएगा बोले। तो ये छोटी सी वो चिड़िया मेरे को एक सीख देना चाहती है कि यार आज उसने कितना पानी लेके गई होंगी चोंच में, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन था उस आग बुझाने में। तो आज मेरा भी हर वो क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। सर्विस में कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ, सर्विस में मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस में कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। आफ्टर ऑल अल्कोहलिक एनोनिमस में हम लोग बोलते हैं कि अल्कोहलिक एनोनिमस में ने मेरे को रिबॉर्न किया है, यानी मेरा पुनर्जन्म हुआ है। तो आज मेरा उत्तरदायित्व है कि अल्कोहलिक एनोनिमस के लिए मैं कुछ कर सकूं, जितना भी मेरे से हो सकता है, जितना भी मेरे साथ में, जितना मैं टाइम दे सकता हूँ, मैं अपना पैसा दे सकता हूँ, अपना जो भी सेवाएं मैं दे सकता हूँ वो सेवाएं मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस में देना चाहिए। और ये सब सेवाएं देने के बाद में भी हमारी निंदा होंगी, लेकिन इतना याद रखना कि निंदा से घबराना नहीं है मेरे को, और स्तुति में ज्यादा उड़ना नहीं है। कुछ लोग मेरे को नेगोशिएट करेंगे, कुछ लोग मेरे को अप्रिशिएट करेंगे, ये दोनों का सामंजस्य मेरे को बिठाने का है। और ये सब करने की वजह से जब एक अच्छा जीवन जीने के लिए मैं प्रवृत्त होता हूं, तो एक नया सुधारित अल्कोहलिक उभर के निकलता है, जो कि आज मैं वो जीवन जी रहा हूं। और ये जीवन जीने का पूरा जो श्रेय है ये आप लोगों के अनुभव पे है, आप लोगों की जो मदद मेरे को हर समय मिलती रहती है, इसके लिए मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ। और आप लोगों ने सभी ने बड़ा शांतिपूर्वक सुना। इस ग्रुप का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और सभी का शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया दीपक।